लेकिन वो जैसे ही उस गटर से बाहर निकलता है वो भयानक डीमन, जो कि मैंने पार्ट 2 में दिखाया है। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे दूंगा, देख लेना, फिर ही सारी मूवी समझ में आएगी आपको। और फिर वो वहीं पर धीरे धीरे खाने लगता है और वो उसका पूरा चेहरा नोच डालता है और वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था चिल्लाने के अलावा। और ये सब ट्रेसी मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो, असल में वो अंदर से हार गई थी और चुपचाप ये सब नजारा देखने लग जाती है। और अब इधर लीजा पे सीन शिफ्ट होता है, जो कि पेंटिंग को रिस्टोर कर रही होती है और ऐसे ही रिस्टोर करते हुए उसे पेंटिंग में एक और ऑब्जेक्ट शो होने लगती है, जो कि एक बच्चा था जिसे मारकर एक पेड़ के साथ लटकाया गया था। खैर फिर हम सब एमा को एक ड्रिंक तनावल करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर हम उसके पीछे डोरका को देखते हैं, जिसे हमने उस पेंटिंग में देखा था, जो कि लीजा के साथ भी आकर लेट गई थी, यानी कि वो रियल था, सपना नहीं था। इसका मतलब ये था कि एमा और डोरका दोनों ही आत्माएं हैं और यहाँ पे एमा जो ड्रिंक पी रही होती है वो असल में उस डीमन का खून होता है, ताकि वो इसे पीकर जवान रहे। और बदले में वो डीमन को इंसान देती हैं खाने को, और इसलिए नहीं कि वो उनकी डील है, इसलिए ताकि डीमन के अंदर ब्लड खत्म ना हो और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड प्रोड्यूस होता रहे। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हम जूलिया को देख पाते हैं और वो फिर से लीजा को बोलती है कि पेंटिंग को रिस्टोर करना बंद कर दो। वो लीजा को बोलती है कि पेंटिंग 500 साल से बनाई गई थी। वो बोलती है कि उसकी मॉम, डोरका और कुछ लोगों ने पहले एक लड़के की बलि दी थी, यानी कि पेंटिंग के अंदर जो लड़का लटका हुआ था वो वही था जिसको उन्होंने गोरान नाम के एक डीमन को पेश किया और उसे ट्रैप कर लिया। इसके ऊपर एक कर्स लगाया जिस वजह से वो उस पेंटिंग से कनेक्टेड है और ये कर्स 500 साल का होता है और हर 500 साल में लाल चंद्रमा की रात आती है। इस पेंटिंग को पूरा रिस्टोर करने के बाद जब मून लाइट इस पेंटिंग पर पड़ेगी तब ये कर्स फिर से शुरू हो जाएगा और अगले 500 साल तक उसकी माँ और डोरका बेकसूर लोगों को मारती रहेंगी और उस डीमन के खून से जवान रहेंगी। लेकिन जूलिया ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन लीजा के दिमाग में एमा की बातें घूम रही थीं, जिसके चलते वो जूलिया की बात पर विश्वास नहीं करती और जूलिया उसको ट्रेसी, टोनी और मेडिसन के बारे में बता देती है। और तब जाकर लीजा को जूलिया पर यकीन होता है, क्योंकि उसने उन तीनों के बारे में उसे नहीं बताया था। इसलिए जूलिया उसे उन तीनों के पास लेकर जाने लगती है ताकि वो उस पर बिल्कुल भरोसा करे। वो लीजा को एक सीक्रेट पैसेज से लेकर जाती है जो कि मेंशन की बॉटम से जाता था और अब रास्ते में उन्हें अरोड़ा भी दिख जाता है और वो भी कोठड़ी की तरफ ही जा रहा था। यहाँ पे एमा जूलिया को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जूलिया लीजा को वहाँ से आगे भेज देती है और खुद एमा के पास चली जाती है ताकि वो वहाँ पर लीजा को ना पकड़ ले। किस्मत से एमा ने लीजा को नहीं देखा था और लीजा अरोड़ा का पीछा करने लगती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वो एक हथियार उठा लेती है और फिर वो नीचे जाती है। लेकिन रास्ता काफी लंबा था, लेकिन होता यह है कि लीजा से आवाज हो जाती है तो उसे अरोड़ा से बचने के लिए छुपना पड़ता है और अब अरोड़ा वहाँ आकर चेक करने लगता है। लेकिन लीजा जिस जगह पे छुपी हुई थी वहाँ पर उसे लोगों के काफी कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद में ही अरोड़ा वहाँ से चला जाता है। वहाँ पड़े इंसानी जिस्म के टुकड़ों से हमें समझ आता है कि ये काफी टाइम से होता आ रहा है। खैर इधर अरोड़ा ट्रेसी की कोठड़ी खोलकर उसके पास जाता है तो वो उसको हिट करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए डर के मारे वो नीचे गिर पड़ती है और जोर से उसका सर पत्थर से हिट होता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तब अरोड़ा अपने नाइफ को गर्म करके ट्रेसी के चेहरे पर लगाकर उसके चेहरे को जला देता है और इसके चिल्लाने की आवाज को फॉलो करते हुए लीजा भी ट्रेसी को बचाने के लिए भागती है। अब यहाँ पे अरोड़ा ट्रेसी को उस कुएं में फेंकने ही वाला था, लेकिन ट्रेसी कुएं की वॉल को पकड़ लेती है और तभी पीछे से आकर लीजा उस हथियार से अरोड़ा पर हमला करती है और वो उसको बेहोश कर देती है। अब लीजा झटपट ट्रेसी को कुएं से बाहर निकालती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ट्रेसी के पैर में कील घुस गई थी जो कि उसके पैर के आर पार हो जाती है और लीजा बड़ी मुश्किल से ट्रेसी के पैर से इस कील को बाहर निकालती है जो कि काफी दर्द भरा था। तभी हम इस दैत्य को देखते हैं जो कि होश में आ जाता है और वो अब स्ट्रेंजर की कोठड़ी में देखता है कि स्ट्रेंजर खत्म हो चुका था और इसकी कोठड़ी खुली हुई थी, जिसका मतलब कि डीमन गोरान फ्री हो गया था और वो अरोड़ा के पीछे ही था। अब अरोड़ा जानता था कि वो इस बला से भिड़ नहीं सकता तो वो उसे खुद को ऑफर कर देता है और गोरान उसे जिंदा ही खा जाता है। अब एमा ने 500 साल पहले गोरान को उसी कुएं में ट्रैप कर दिया था, लेकिन गोरान स्ट्रेंजर द्वारा खोले उस गटर के ढक्कन से आजाद हो गया था। खैर इधर जब ट्रेसी और लीजा भाग रहे थे तभी सामने से मार्कस एक क्रॉस को लेकर आता
आता है। अब लीजा को ऐसे लगता है कि शायद वो उनकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन वो एक एरो को रिलीज करके ट्रेसी को दीवार के साथ चिपका देता है और लीजा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और फिर वो लीजा को अंदर जाने का कहता है और हम नोटिस करते हैं कि चांद भी लाल होने लगा था और एमा लीजा से वो पेंटिंग रिस्टोर करवाने लगती है और धीरे धीरे वो पेंटिंग क्लियर हो जाती है जिसके अंदर एमा भी थी और मार्कस भी था, यानी कि यहाँ पर सभी मिले हुए थे और ये सभी 500 साल से पुराने हैं। एनीवेज, अब लीजा पेंटिंग में एमा के हाथ में एक पेपर को देखती है जिस पर वो कर्स लिखा हुआ था, यानी कि उन्होंने सबसे पहले डीमन की बलि दी और फिर उसे यहाँ पर बुला लिया और फिर उसको यहाँ पर कैद कर दिया और सोचकर देखो कि ये डीमन 500 सालों से कितना गुस्से में होगा। खैर तभी वहाँ पे वो जूलिया भी आ जाती है और वो पेंटिंग को जलाने की धमकी देती है, तो एमा मार्कस को जूलिया को ही मारने का कह देती है, लेकिन लीजा डस्ट रिमूवल केमिकल को मार्कस की आंखों में डाल देती है और इधर हम देखते हैं कि अब रात के 12 बजने वाले थे और एमा अब खुद ही मार्कस से वो क्रॉस लेकर लीजा के पेट में शूट कर देती है और अब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब कि अब कर्ज खत्म हो गया था और ये पेंटिंग पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई। इसके बाद अब होता ये है कि ये सभी बूढ़े होने लगते हैं और वो बूढ़ा आदमी अब जाकर राख बन जाता है। खैर अब बाकी सब भी बूढ़े हो जाते हैं और राख बन जाते हैं। अब हम जूलिया को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एज करने लगती है, जैसा कि यूजुअली उसे नेचुरल तरीके से होना था। वो पहले टीन एजर बनती है, फिर एडल्ट बनती है और फिर वो भी बूढ़ी हो जाती है, जिसके बाद वो भी राख बन गई थी। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो कई सौ सालों से 13 साल की बच्ची के जिस्म में रहकर उकता सी गई थी, जबकि उसकी उम्र 500 साल से ज्यादा थी। खैर तभी वहाँ पर गोरान यानी कि वो डीमन आता है, तो जल्दी से लीजा दरवाजे को बंद कर देती है और फिर पेंटिंग में जो पेज एमा के हाथ में था उस पर लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगती है और गोरान अब तक डोर को तोड़कर अंदर आ गया था, लेकिन लीजा ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया था और लीजा गोरान को कंट्रोल कर लेती है, यानी कि ये मंत्र खाली उसे रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने के भी थे। और अब वो बस गोरान को वापस से कुएं में जाने के लिए कहती है और अब वो फिर से कैद हो गया था। अब लीजा अगले 500 साल तक इस कर्ज को कंटिन्यू करेगी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कर्ज था वो आ तो चुका था, यानी कि जो पेंटिंग के ऊपर वो जो मून की लाइट थी वो पड़ गई थी। खैर हम अब 30 साल के बाद के सीन को देख पाते हैं और अभी भी लीजा जवान थी, यानी कि उसने भी उस खून को पी लिया था, लेकिन वो यहाँ पे एमा से डिफरेंट चीजें करती है। वो रिच लोगों को गोरान का खून दे रही थी और उनसे मिलियंस में पैसे बटोर रही थी और डॉलर्स बटोर रही थी। फिर हम गोरान को देख पाते हैं जिसे कैद करके उससे जबरदस्ती खून निकाला जा रहा था। उसको एक साइंस प्रोजेक्ट बना लिया था, कहां पर पहले वो खुद खून दिया करता था लेकिन इसके बदले उसे इंसान खाने पड़ते थे। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि लीजा ने पूरा पासा ही पलट दिया था। खैर तभी हम एक डॉक्टर को गोरान की नेक में एक सिरिंज डालकर खून निकालते हुए देख पाते हैं और गोरान दर्द के मारे पादने लगता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी द वेल यहीं पे एंड हो जाती है।